हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड हम लोगों ने कल पढ़ा था साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, मीनिंग समझा था, स्कोप्स एंड ब्रांचेस पढ़ा था। आपको बताना मैं भूल गई कि स्कोप और ब्रांचेस दोनों सेम है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने मेथड्स पढ़ा था। तो वहाँ तक अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट क्वेश्चन कर सकते हो। आई विल आंसर वेन एवर आई हैव टाइम। ओके, देन टूडेज टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या इंपॉर्टेंस है नर्सिंग फील्ड में, हमारे साइकोलॉजी सब्जेक्ट मनोविज्ञान का क्या मतलब है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, तो वो आज हम समझेंगे, ठीक है। तो पहला पहला है पेशेंट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो हॉस्पिटल फील्ड में या क्लिनिकल फील्ड में कभी भी पेशेंट को नर्सेस कैसे समझती हैं, कैसे उनको ट्रीट करती है, कैसे उनका इंटरवेंशन लेती हैं, कैसे रिपोर्ट बनाती हैं, ये सारी चीजें इसमें हम लोग इस हेडिंग में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। साइकोलॉजी हेल्प्स नर्सेस अंडरस्टैंड पेशेंट इमोशंस, बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ, लीडिंग टू बेटर होलिस्टिक केयर। हॉलिस्टिक केयर प्रोवाइड करने में कभी भी साइकोलॉजी हेल्प कर रहा है। हॉलिस्टिक मतलब ओवरऑल केयर प्रोवाइड करने में कभी भी साइकोलॉजी हेल्प कर रहा है, ठीक है। देन सेकंड है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन इज वर्थ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। हम कैसे इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो कभी भी थेरापेटिक कम्युनिकेशन मतलब कि ऐसा हम लोग कम्युनिकेशन करें कि पेशेंट की बातें हम इजीली समझ पाएं और पेशेंट को समझा पाएं कि वो क्या फॉलो करे, ताकि उसका हेल्थ ज्यादा से ज्यादा हेल्थ उसका एनकरेज हो, प्रमोट हो। क्लियर? Psychological principle enhance communication skill, fostering trust and rapport between the nurse and patient. नर्स और पेशेंट के बीच में ट्रस्ट और रैपोर्ट को जनरेट कराना, हाउ टू बिहेव, ठीक है। पेशेंट भी सीखता है कि नर्सेस से कैसे बिहेव करना है और नर्सेस भी सीखती हैं, ऐसे रैपोर्ट मेंटेन रहता है और उनका अच्छे से होलिस्टिक केयर प्रोवाइड हो पाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में हमने ये क्लियर किया। थर्ड पॉइंट में क्या है, कभी भी साइकोलॉजी हेल्प कर रहा है स्ट्रेस मैनेजमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है। हमने पढ़ा था हेल्थ का एक एस्पेक्ट हमारा मेंटल हेल्थ भी होता है। तो अगर मेंटली वो पेशेंट इल है तो कैसे वो, अगर हम उनसे अच्छे से बात नहीं करें तो कभी भी वो इंटरवेंशन लेगा नहीं, उसको डिनाई करेगा, उसको रिफ्यूज करेगा, ठीक है। तो कैसे वो ठीक होगा? तो यहाँ पे स्ट्रेस मैनेज करने में भी हमारा साइकोलॉजी हेल्प कर रहा है, ताकि उसको पेशेंट को हम काम कर सकें और अच्छे से इंटरवेंशन प्रोवाइड करें और हेल्थ को प्रमोट कर सकें, ठीक है। नर्सेस यूज साइकोलॉजी टू मैनेज देयर ओन स्ट्रेस एंड हेल्प पेशेंट कोप विद इलनेस रिलेटेड स्ट्रेसर। स्ट्रेसर का मतलब, ठीक है, स्ट्रेसर का मतलब जो आपको स्ट्रेस देता हो, स्ट्रेसर का मतलब जो स्ट्रेस देता हो, ठीक है। और कभी भी इलनेस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ट्रीट हम लोग कैसे करेंगे, कोप कैसे करेंगे, वो हेल्प कर रहा है हमारा साइकोलॉजी, ठीक है। कोप करना मतलब किसी चीज से बाहर आना, समझ रहे हो, किसी चीज से बाहर आना, उसको हम लोग कहते हैं कोपिंग मैकेनिज्म। क्लियर है? वो डिफेंस में आगे आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट है बिहेवियरल इंटरवेंशन। ओके, साइकोलॉजी भी हेल्प करता है कैसे, बिहेवियरल इंटरवेंशन करने में, मतलब आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करने में, चेंज करने में, ठीक है। अच्छा बिहेव करो आप, ओके। तो इसमें क्या है, साइकोलॉजी गाइड विद द implementation of behavioral intervention for patient with various health condition। किसी भी हेल्थ कंडीशन में, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, एक डिजीज कंडीशन होती है ADHD, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो कि हमें बच्चों में मिलता है, ठीक है। बच्चों में ये देखने को ये डिजीज कंडीशन मिलता है। तो इस डिजीज कंडीशन में क्या हो रहा है, एक तरह की ये बिहेवियरल प्रॉब्लम में भी आता है कि बच्चा बहुत ही ज्यादा एरोगेंट या एंगर शो करता है पेरेंट्स के प्रति या किसी भी फैमिली मेंबर्स के प्रति। तो इसमें यही कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल, इसको हम लोग ट्रीट जिस फील्ड में करते हैं उसको बिहेवियरल इंटरवेंशन हम लिखेंगे, ठीक है। क्लियर गाइस?
देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्राइसिस इंटरवेंशन। व्हाट इज क्राइसिस इंटरवेंशन? क्राइसिस का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को या फिर हम नर्स हैं तो किसी भी क्राइसिस कंडीशन, क्राइसिस मतलब समझ रहे हो आप, डिजास्टर कंडीशन, किसी के फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई या डिजास्टर हो गया, कोई हजार्ड हो गया, तो उससे वो कैसे बाहर निकले, इसका इंटरवेंशन करना, ये क्राइसिस इंटरवेंशन में ऐसे ही साइकोलॉजी हेल्प कर रही है। जैसे कि क्या है कि एक पर्सन है, उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई या कोई प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है, तो कभी भी उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन सही नहीं है, तो कभी भी नर्सेस क्या करती हैं, कोप अप मैकेनिज्म को डेवलप करती हैं उस पेशेंट में, और वो पर्सन क्या होता है, मेंटल स्टेट उसकी फिर से स्टेबल होगी। ओके, समझ रहे हैं आप लोग? देन understanding psychological principle aid in effective crisis intervention for patient facing emotional और mental health crisis। ठीक है, इमोशनल और मेंटल हेल्थ क्राइसिस हमने बताया ना, क्राइसिस का मतलब, ठीक है, रिलेटेड टू इमोशनल, उसका वीकनेस है या फिर वो कोप नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी चीजें कोप अप मैकेनिज्म वो डेवलप कराएंगी नर्सेस, और किसके मदद से, साइकोलॉजी के हेल्प से। क्लियर? देन हमारा है हेल्थ प्रमोशन। अब जाहिर सी बात है, हमने बताया था हेल्थ का एस्पेक्ट हमारा मेंटल हेल्थ है, और मेंटल हेल्थ कब होगा सही, ठीक है, हेल्थ, अगर मेंटल हेल्थ हमारा सही है तो कभी भी हेल्थ प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, पर्सन को हम किसी डिप्रेशन से जूझ रहा है, वो पर्सन जो क्लाइंट है वो कभी भी डिप्रेशन से या किसी भी साइकोलॉजिकल कंडीशन से वो जूझ रहा है, तो उससे बाहर निकालने को क्या किया हमने, कोप अप मैकेनिज्म डेवलप किया। और क्या हो रहा है तब, अगर उसके अंदर कोप अप मैकेनिज्म आया तो उसका हेल्थ प्रमोट हुआ ना, वो उससे बाहर आ चुका है, अब वो काम नहीं करेगा, वो डिप्रेस नहीं होगा, अब वो उसकी लाइफ अच्छी चलेगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? देन नेक्स्ट है हमारा पेन मैनेजमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, एक तरह से ये डाइवर्जनल थेरेपी के अंदर आ जाती है कि किसी को पेन हो रहा है तो ये हमारा क्या है, स्टेट ऑफ माइंड ही तो है, उसको दर्द हो रहा है, ठीक है, हमें दिख तो नहीं रहा ना। तो यहां पे क्या होता है, साइकोलॉजिकल अप्रोच आर इंटीग्रेटेड इनटू पेन मैनेजमेंट टेक्निक फॉर बेटर पेशेंट आउटकम। इससे क्या होती है, पेन को मैनेज करना ताकि हमारा आउटकम अच्छा हो, ठीक है, वो अच्छे से ट्रीट हो। जैसे डाइवर्जनल थेरेपी हमने बात की कि पेशेंट को दर्द हो रहा है, हम उससे बात करके, हम उससे म्यूजिक सुना के या उसको रिलैक्स करके हम उसको रिलीव करा सकते हैं, समझ रहे हो, उसकी इन्वायरमेंट को अच्छा करके उसको रिलीव करा सकते हैं। तो ये पेन मैनेजमेंट टेक्निक के अंदर में आ रहा है, समझ रहे हैं आप लोग? देन पेशेंट एजुकेशन। अब साइकोलॉजी क्या हेल्प कर रही है, पेशेंट को एजुकेट करने में। ठीक है, पेशेंट को एजुकेट कैसे कर रहे हो आप लोग? साइकोलॉजी हेल्प इन टेलरिंग पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम टू इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल साइकोलॉजिकल नीड। हमने बोला था कल ब्रेन फंक्शन के बारे में, मेंटल फंक्शन के बारे में, मेंटल प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया था। तो लर्निंग, मेमोरी, ये सारी चीजें भी हमारा पार्ट होता है ना साइकोलॉजी का। तो कभी भी पेशेंट को एजुकेशन करना है तो ये सारे पार्ट को हम लोग क्या क्लियर करते चलेंगे, उसको लर्न कराना, ये सारी चीज मेंटल प्रोसेसेस के अंदर में आ रही है। तो कभी भी पेशेंट को एजुकेशन कराना है तो हमको अटेंशन, मेमोरी, इन लर्निंग प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस, इस सब का काम पड़ेगा। तो साइकोलॉजी इसमें भी हेल्प करा रहा है पेशेंट को एजुकेट कराने में, उसकी जो भी मेंटल प्रोसेसेस है, मेंटल फंक्शन है, उसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ठीक कर रहा है। ओके, द नेक्स्ट है क्या, इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। जैसे कि यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट है और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, इनमें कैसे कोलैबोरेट करके वो जो एक पर्सन है, एक क्लाइंट है, उसकी मेंटल हेल्थ को ठीक कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल किसी ऑफिस में या कहीं हॉस्पिटल्स में अगर को-वर्कर साथ में, जो मेंटल हेल्थ वर्कर या हेल्थ वर्कर जो भी हैं, साथ में काम नहीं कर रहे हैं, तो वो कोई भी बीमारी कैसे ठीक हो पाएगी? तो यहाँ पे कोलैबोरेशन विद द psychologist and the other mental health professionals enhance overall patient care। तब जाके क्या होता है, पेशेंट अच्छे से पेशेंट को केयर दे पाते हैं,
अगर को वर्कर अच्छे से काम कर रहे हैं, आपको पता है ना, एक सिंगल आदमी काम कर रहा है तो उतने अच्छे से केयर नहीं मिल पाएगा, पर A to Z सभी लोग एक साथ मिलके कोई गोल को अचीव कर रहे हैं तो वहां पे 100% सक्सेस मिलता है, आपको पता होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, एथिकल डिसीजन मेकिंग। ओके, अच्छा, व्हाट इज एथिक्स बच्चों, व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स का मतलब क्या होता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है उसके बीच में पता लगाना, ये एथिक्स होता है, ठीक है। तो हमें क्या डिसीजन मेकिंग मतलब समझ रहे हो, आपको डिसाइड करना है यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव असिस्ट nurses in making ethical decision, especially in situation involving mental health and behavioral concern। किसी भी तरह की मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू हो या बिहेवियर रिलेटेड इशू हो, वहां पे मैनिपुलेशन का काम हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर आपको डिसीजन मेकिंग करना है तो साइकोलॉजी हेल्प कर रहा है। तो ये हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी है। थैंक यू एवरीवन, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स में अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जाके क्वेश्चन आस्क कर सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।